Hello student, very good morning, very good afternoon and very good evening to you whenever you are watching me. स्टूडेंट लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड देयर क्लासिफिकेशन किया था और आज की क्लास में हम लोगों को डिस्कस करना है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करने के लिए IUPAC नेमिंग लिखने के लिए फंक्शनल ग्रुप की बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले डेफिनेशन से कवर करते हैं, उसके बाद हम कवर करेंगे आगे की फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप के लिए हम कहते हैं a group of atoms which is responsible for the characteristic which is responsible for the characteristic reaction of a particular compounds। मीन्स डेफिनेशन क्या कहती है स्टूडेंट? डेफिनेशन कहती है अ ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप्स एटम्स का वो ग्रुप विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर कंपाउंड। किसी कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करने वाला एटम्स का ग्रुप क्या कहलाता है? फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा CH4। इस CH4 में मैंने लास्ट क्लास में बताया था जब कहीं किसी कार्बनिक कंपाउंड में एक कार्बन होता है तो एक कार्बन को केमिस्ट्री में मिथ बोला जाता है, और अगर वो कार्बनिक कंपाउंड में सारे बॉन्ड सिंगल हों तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन आता है। तो ये क्या है? मीथेन का मॉलिक्यूल है। ये क्या है? मीथेन का मॉलिक्यूल है। कैसे इसकी स्ट्रक्चर थी? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसकी स्ट्रक्चर भी डिस्कस करी थी। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब मैं बात करूं कि यहाँ से सपोज करते हैं ये हाइड्रोजन हट गया। जब ये हाइड्रोजन हट गया तो ये रह गया केवल CH3 और इसकी एक वैलेंसी खाली है। इसकी ये वाली वैलेंसी खाली है जिसको हमने ऐसे दिखा दिया। अब ये CH3 कुछ नहीं है, ना तो ये मीथेन है और ना ही ये कोई और कंपाउंड है। ये तो इनकम्प्लीट कंपाउंड है, क्योंकि हमने पढ़ा है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कार्बन तभी स्टेबल होता है और एक प्रॉपर मॉलिक्यूल फॉर्म करता है जब उसके चारों बॉन्ड फॉर्म हो और उससे 4 एलिमेंट्स जुड़ चुके हों। लेकिन अभी 3 एलिमेंट्स जुड़ चुके हैं हाइड्रोजन के, लेकिन एक वैलेंसी खाली है। तो अभी ये ना तो मीथेन है और ना ही ये कोई स्टेबल कंपाउंड है। तो होगा क्या? मैं कहूँ कि ये क्या है? तो ये अनस्टेबल कंपाउंड है जिसकी अभी कोई पहचान नहीं है। लेकिन अगर मैं कुछ केसेस ले लूँ, जैसे इस CH3 के साथ एक बार मैं लगा दूँ OH, इस CH3 के साथ इस वैलेंसी को फिल करने के लिए मैं एक बार लगा दूं CHO, इसी CH3 के साथ एक बार मैं यहाँ लगा दूं Cl, इसी CH3 के साथ इस वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए, ठीक है, हम यहाँ पर लगा दें COOH। ठीक है, तो क्या हुआ? अब ये स्टेबल हो गया क्योंकि कार्बन की 4th वैलेंसी फिल हो गई। यानी इस केस में, अगर मैं इस केस की बात कर रहा हूँ, तो कार्बन हाइड्रोजन 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 और ये वैलेंसी खाली थी। इस वैलेंसी को फिल करने के लिए कौन आ गया? OH। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ कहूँ तो इसी तरीके से कार्बन CH3 CHH और ये वैलेंसी खाली थी, इसको फिल करने के लिए आ गया CHO। अब जब ये ग्रुप्स आ गए तो क्या हुआ? पहले इस CH3 की कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। ये एक अनस्टेबल कंपाउंड था जो कि मीथेन का अनस्टेबल कंपाउंड था। ठीक है, अब जैसे ही OH लगा कार्बन टेट्रावैलेंट हो गया और ये स्टेबल हो गया और इसका नाम क्या बन गया? एक कार्बन को बोलते हैं मिथ। ठीक है, मिथ, और सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो एन। और ये जो OH ग्रुप होता है ना बच्चों, OH ग्रुप किसको रिप्रेजेंट करता है? तो OH ग्रुप ये एक फंक्शनल ग्रुप है। ये एक फंक्शनल ग्रुप है और इस OH, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इसको बोला जाता है अल्कोहल। ये अल्कोहल है। यानी अगर किसी मॉलिक्यूल के पीछे OH ग्रुप लग गया तो OH ग्रुप अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है। और इसका नाम, एक कार्बन है तो मिथ, सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो एन, और अल्कोहल के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं नेमिंग करने के लिए, केवल ओल। अल्कोहल का कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं? ओल। तो इसका नाम बन जाएगा मीथेनॉल। मीथेनॉल मीन्स ये अब क्या बन गया है? अल्कोहल। अब आपसे पूछा जाए भी मीथेनॉल क्या होता है, तो मीथेनॉल एक अल्कोहल होता है। ठीक है, मीथेनॉल क्या है? अल्कोहल है। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ आता हूँ ये इस पर। जब ये अकेला CH3 पार्ट था तो CH3 पार्ट था तो कुछ नहीं था, अनस्टेबल था। इसके साथ आ गया COOH। अब ये COOH भी एक स्पेशल फंक्शनल ग्रुप है
और इस फंक्शनल ग्रुप को बोला जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी ये फंक्शनल ग्रुप जिस भी मॉलिक्यूल और ग्रुप ऑफ एटम के साथ जुड़ जाता है उसका नेचर कैसा हो जाता है? उसका नेचर हो जाता है एसिडिक। तो अब इसकी नेमिंग कैसे होगी? तो देखिए एक कार्बन है और एक कार्बन ये भी है, तो कार्बन हो गए दो, तो दो कार्बन को हम क्या बोलते हैं? मैंने लास्ट क्लास में बताया था, दो कार्बन को हम क्या बोलते हैं? इथ। यहाँ बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल, तो एन। और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसके नेमिंग कैसे करते हैं? तो इसके नेमिंग करने के लिए, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ओइक, OIC, ओइक एसिड। तो क्या हो गया? दो कार्बन थे तो इथ, सारे बॉन्ड सिंगल थे तो एन, और एसिड ग्रुप जुड़ा है तो क्या लिख दिया? ओइक। तो ये बन गया ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड। तो आप देखिए हो क्या रहा है कि CH3 में जब OH जुड़ा, CH3 तो सेम था, CH3 में OH जुड़ा तो क्या बन गया? अल्कोहल। CH3 में COOH जुड़ा तो क्या बन गया? वही CH3 अब कैसी प्रॉपर्टी दिखाने लगा? एसिड की तरह। जब OH जुड़ा तो कैसे दिखाने लगा? अल्कोहल की तरह। दूसरे कंपाउंड जुड़ेंगे, जैसे दूसरा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा उसकी तरह प्रॉपर्टी दिखाने लगा। तो इसका मतलब क्या है? CH3 की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं थी। इसकी आइडेंटिटी को फाइनल डिसाइड किसने किया? इस फंक्शनल ग्रुप ने। तो क्या हुआ? यही तो डेफिनेशन में लिखा है, अ ग्रुप ऑफ एटम्स, एक ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम्स का वो ग्रुप जो किसी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करता है, वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, इस बात को भी डिसाइड करता है, उसकी मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी को डिसाइड करता है, यानी मॉलिक्यूल के सारे फंक्शंस को डिसाइड करता है, उसी को क्या बोला जाता है? फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैंने कहा कि एक क्लास में 4 स्टूडेंट हैं एक ही नाम के, अमित नाम के, ठीक है, अमित नाम के 4 स्टूडेंट हैं, और मैं कहूँ भाई अमित खड़े हो जाओ, तो क्या होगा? चारों अमित खड़े हो जाएंगे। तो हमें तो एक अमित को पता करना है, लेकिन उनका अगर हमें फंक्शनल ग्रुप पता हो, तो हम उसी की प्रॉपर स्टडी कर पाएंगे और हम बता देंगे कि वो बच्चा कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अमित, 4 अमित तो हैं क्लास में, 4 अमित हैं, नो डाउट 4 अमित नाम के बच्चे हैं, ठीक है, मैंने 4 बार अमित लिख दिया, 4 अमित नाम के बच्चे हैं, नो डाउट। लेकिन चारों अमित में एक क्या है? फंक्शनल ग्रुप अगर अलग अलग है तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग अलग होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे नाम में फंक्शनल ग्रुप क्या है? हमारा सरनेम। फॉर एग्जाम्पल, एक है अमित शर्मा, एक है अमित तालियान, एक स्टूडेंट का नाम है अमित तालियान, यानी सरनेम तालियान है। दूसरे स्टूडेंट का नाम है अमित कुमार, ठीक है, और नेक्स्ट स्टूडेंट का नाम है अमित नागपाल, ठीक है। तो ये 4 बच्चे हैं। जब हम इनका सरनेम नहीं पता था हमें, तो चारों का नाम क्या था? अमित, और हम नहीं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही उनका फंक्शनल ग्रुप आया, और यहाँ फंक्शनल ग्रुप कौन काम कर रहा है? ये सरनेम। जैसे ही अमित के पीछे शर्मा लगा, हम समझ गए किस कौन से वाले अमित की बात हो रही है, और वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? वो शर्मा फैमिली से बिलोंग करता है, वो पंडित जी हैं, ठीक है। तालियान, अगर सपोज करो तालियान वर्ड हमने यूज़ करा, भाई अमित तालियान खड़े हो जाओ, तो ना अब अमित शर्मा खड़ा होगा, ना अमित कुमार खड़ा होगा, और ना ही अमित नागपाल खड़ा होगा। कौन खड़ा होगा? केवल अमित तालियान। रीज़न, क्योंकि हमने उसका फाइनल फंक्शनल ग्रुप पता कर लिया है। और फंक्शनल ग्रुप, हमारे नाम में हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है? हमारा सरनेम है हमारा फंक्शनल ग्रुप, जो हमारी पहचान बताता है। भाई अगर अमित के पीछे शर्मा लगा हुआ है तो इसकी पहचान क्या है? कि ये शर्मा जी का लड़का है, जो कि फलानी जगह पर रहता है। और हम बता देंगे, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आपकी क्लास में कितने अमित हैं, मेरे से पूछे कोई आपकी क्लास में कितने अमित हैं, तो मैं कहूँगा 4 अमित हैं। अमित शर्मा कैसा है पढ़ने में? मैं कहूँगा बहुत अच्छा है पढ़ने में। और अमित कुमार कैसा है? अरे बहुत बेकार है अमित कुमार तो पढ़ने में। कैसे पता है? अगर वो ये पूछते अमित कैसा है पढ़ने में, तो मैं क्या कहता? कौन सा वाला? अमित तो बहुत सारे हैं, मेरी क्लास में 4 हैं, दूसरी क्लास का सेक्शन भी लेता हूँ उसमें भी 2-3 हैं, तो मैं कंफ्यूज हो जाता और उन्हें कुछ ना बता पाता। मीन्स मैं उस बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक ना बता पाता कि वो पढ़ने में कैसा है कैसा नहीं है। लेकिन जैसे ही उसका फंक्शनल ग्रुप ऐड हो गया, यानी उसका सरनेम ऐड हो गया, मैंने तुरंत बता दिया ये तो बहुत अच्छा है पढ़ने में, और ये तो बिल्कुल नहीं ये तो क्लास में ही नहीं आता, क्लास में आता है तो बातें ही करता रहता है। तो कैसे डिसाइड किया? उसके पीछे लगने वाले ग्रुप से, और पीछे लगने वाला ग्रुप उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिसाइड कर रहा है, उस बच्चे की प्रॉपर्टी को डिसाइड कर रहा है, उसका सरनेम। तो इसी तरीके से जब किसी केमिकल कंपाउंड में
एक एलिमेंट की कमी होती है और उस एलिमेंट को फुलफिल करने के लिए कोई ग्रुप ऑफ एटम आकर ऐड हो जाता है, तो वो ग्रुप ऑफ एटम उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है और उसी ग्रुप ऑफ एटम को क्या बोला जाता है? फंक्शनल ग्रुप। मींस फंक्शनल ग्रुप का मतलब विच डिसाइड द फंक्शन ऑफ अ कंपाउंड, द ग्रुप और एटम्स ऑफ ग्रुप विच डिसाइड द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी कंपाउंड, प्रॉपर्टीज और फंक्शंस ऑफ एनी कंपाउंड, दैट इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। अब आपको होप क्लियर हो गया होगा फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। तो ये ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो कि किसी मॉलिक्यूल की सारे फंक्शंस को डिसाइड करते हैं, सारी प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करते हैं, उसी को बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप। होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं और कितने तरीके के होते हैं, तो वो अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले होता है कि टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो हम फंक्शनल ग्रुप को बेसिकली 2 टाइप्स में बांट देते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप में जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप 2 तरीके के हो जाते हैं। एक हो जाता है टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, एक फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं हम टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, और सेकंड फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं, सेकंड टाइप के फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। अब टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप और नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है? टर्मिनल का मतलब होता है एंड का मतलब वो फंक्शनल ग्रुप जो किसी मॉलिक्यूल के एंड में ऐड होता है। वो फंक्शनल ग्रुप जो किसी मॉलिक्यूल के एंड में ऐड होता है वो क्या कहलाता है? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे दोज फंक्शनल ग्रुप which add at the end of a chemical compound, जब किसी केमिकल कंपाउंड के लास्ट में एंड में कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है तो वो फंक्शनल ग्रुप कैसा होता है? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था, ये CH3 है और इसके लास्ट में जगह खाली है और कौन जुड़ गया? OH। तो ये क्या बन गया था? मीथेनॉल। तो ये फंक्शनल ग्रुप कैसा है? टर्मिनल, क्योंकि ये लास्ट में आके जुड़ा है। इसी तरीके से हमने अभी जोड़ा था CH3 के बाद ये वैलेंसी खाली थी कार्बन की और हमने एक नया फंक्शनल ग्रुप अभी जोड़ा था OOH, यानी इसको हमने बोला था कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका नाम क्या बना था? 2 कार्बन थे तो इथ, सारे बॉन्ड सिंगल थे तो एन, और इसको क्या बोलते हैं? ओइक। तो क्या बन गया था? इथेनोइक एसिड। तो क्या हुआ था कि जब एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो लास्ट में आकर जुड़ता है, एंड में आकर जुड़ता है कंपाउंड के, वो क्या कहलाता है? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। तो जैसे ये अल्कोहल है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल कैसा है? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। ये एसिड ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। इसी तरीके से मैंने अभी एक और जोड़ा था जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, CH3 के बाद CHO, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? एल्डिहाइड। अभी मैं इसका पूरा चार्ट बना के आपको रिप्रेजेंट करूंगा एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड नहीं मीन्स सारे फंक्शनल ग्रुप का। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये भी लास्ट में आके जुड़ा है। तो ये कैसा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को मैं पूछूं, कोई मुझसे पूछे कि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कैसा है, तो मैं बोलूँगा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप इज़ द टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। तो ये भी क्या है? टर्मिनल है, जो मॉलिक्यूल के लास्ट में आकर जुड़ रहा है। अब आपको बात समझ में आ गई। नॉन टर्मिनल, एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो मॉलिक्यूल के बीच में, यानी लास्ट में आकर नहीं जुड़ेगा, बीच में जुड़ेगा, वो क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? दोज फंक्शनल ग्रुप which add in a molecule, which add between 2 carbon atoms in a molecule is called non terminal functional group. Is called non terminal functional group. Is called non terminal functional group। यानी एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप
जो किसी मॉलिक्यूल के फंक्शंस को डिसाइड करता है लेकिन लास्ट में आकर ऐड ना हो, मिड में आकर ऐड हो, तो वो क्या कहलाता है? नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। कौन सा होता है नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप बच्चों? तो एक फंक्शनल ग्रुप को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो CO। तो जब CO जो होता है ना, ये इसको बोलते हैं कीटोन। इसका नाम क्या है? कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। ये हमेशा बीच में, किसी मॉलिक्यूल के बीच में, यानी लेफ्ट साइड में भी इसके एक कार्बन होगा और राइट साइड में भी इसके जरूर एक कार्बन होगा और ये मिड में आकर जुड़ेगा। तो वो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। जैसे ये CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखिए इधर भी CH3, इधर भी CH3 और बीच में कौन? ये वाला फंक्शनल ग्रुप। तो ये क्या है? ये कैसा है? नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। और इस फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं? कीटोन। कीटोन का कौन सा वर्ड यूज होता है नेमिंग करने के लिए? ओन। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 1 2 3, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि प्रॉप बोलते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के बॉन्ड को डबल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप में जो डबल बॉन्ड होता है उसको हम नहीं देखेंगे, हम दूसरे मॉलिक्यूल्स में देखेंगे। तो दूसरे मॉलिक्यूल में सारे बॉन्ड सिंगल हैं, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एन। तो 3 कार्बन के लिए वर्ड यूज़ करा प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए वर्ड यूज़ करा एन, और कीटोन का कौन सा वर्ड यूज़ होता है? ओन। तो क्या बन गया? प्रोपेनोन। तो एक्चुअल में इसका नाम है प्रोपेनोन। नेमिंग तो बाद में सिखा दूंगा मैं, वो तो हल्का सा एग्जाम्पल दिया। लेकिन जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है वो कैसा फंक्शनल ग्रुप है? नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। मीन्स एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो हमेशा बीच में ऐड होता है, लास्ट में ऐड नहीं होगा। वो क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। केवल कीटोन ही नहीं होता है, एक फंक्शनल ग्रुप और भी है जिसको हम नॉन टर्मिनल की क्लास में रखते हैं। और वो नॉन टर्मिनल की क्लास में जिसको रखा जाता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है, मैं यहाँ बना रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस कम है, तो उसको बोलते हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इधर भी कार्बन होगा, इधर भी कार्बन होगा और बीच में केवल O होगा। O जो होता है इस ग्रुप को बोलते हैं, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है ईथर। ईथर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल, इधर भी एक आप कार्बन जोड़ दो, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये कैसा है? ये ईथर है, ये ईथर फंक्शनल ग्रुप है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ईथर फंक्शनल ग्रुप, और इसका नाम है ईथर। और ये किस क्लास में रखा जाएगा? नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। तो आपको फंक्शनल ग्रुप क्लियर हो गए होंगे। फंक्शनल ग्रुप अ ग्रुप ऑफ एटम विच डिसाइड द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है, दैट इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। यानी किसी मॉलिक्यूल में एक ग्रुप ऑफ एटम जो उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करता है उसको फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है। फंक्शनल ग्रुप हमेशा 2 तरीके के होते हैं, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप और नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप वो फंक्शनल ग्रुप होता है जो किसी कंपाउंड में लास्ट में आकर जुड़ता है, जैसे अल्कोहल, एसिड, एल्डिहाइड, ये सारे क्या हैं? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हैं जो लास्ट में आके जुड़ रहे हैं। और नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप वो फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो किसी कंपाउंड में मिनिमम 2 कार्बन के बीच में जुड़ते हैं, यानी वो हमेशा मिड में आकर जुड़ेंगे, जैसे कीटोन और जैसे ईथर। ये क्या है? नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। होप आपको फंक्शनल ग्रुप क्लियर हुआ होगा। अब फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं उसके लिए भी मैं आपको चार्ट बना देता हूँ। ये फंक्शनल ग्रुप स्टूडेंट इतना इंपॉर्टेंट है, ये आपके 10th में IUPAC नोमेनक्लेचर में काम आएंगे, 11th में आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर काम आएंगे और 12th में भी। यानी ये जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक आपको ये पढ़ने पड़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप यहाँ पर इसे अच्छे से समझ कर चलिएगा। तो अब हम इसका एक चार्ट की फॉर्म में मैं आपको फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में बेसिकली जितने हम कवर करेंगे वो ही सफिशिएंट होंगे। तो चलिए फंक्शनल ग्रुप को अब चार्ट वाइज रिप्रेजेंट करते हैं। तो चार्ट वाइज रिप्रेजेंट करें अगर हम फंक्शनल ग्रुप को, तो क्या होगा वो देख लेते हैं। तो चार्ट वाइज रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक चार्ट बना लेंगे और उसको नियर अबाउट 4 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब वो 4 पार्ट्स क्या होंगे? तो पहला पार्ट होगा, मैं यहाँ साइड में 50% बोर्ड पर चार्ट बना देता हूँ और इधर हम कुछ एग्जाम्पल्स को कवर करेंगे। तो हमारा पहला होगा क्लास। उस चार्ट में जो हम फर्स्ट क्लासिफिकेशन करेंगे वो होगा क्लास। दूसरा क्लासिफिकेशन होगा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, दूसरा हमारे पास होगा फंक्शनल ग्रुप। तीसरा होगा हमारे पास जनरल फार्मूला, और फोर्थ होगा हमारे पास एग्जाम्पल। तो इस तरीके से हम एक चार्ट को कंप्लीट करेंगे फंक्शनल ग्रुप के लिए, ठीक है।
और हम इस चार्ट में अब देखेंगे कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं और कैसे उनकी नेमिंग और एग्जाम्पल होता है। तो सबसे पहले हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो है हैलो हाइड्रोकार्बन। हैलो हाइड्रोकार्बन। अब हैलो हाइड्रोकार्बन, अब आप एक बात समझिए, हैलोजन, हैलोजन किन्हें बोला जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि हमारी पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 17 यानी पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 में जो एलिमेंट हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, यानी पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखते हो तो बिल्कुल एक्सट्रीमली राइट में सेकंड लास्ट ग्रुप जो है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन है। इसको याद करने का तरीका क्या होता है? तो फूलों की बाहर आई आंटी, फूलों की बाहर आई आंटी वाला जो ग्रुप है इनको हैलोजेंस बोला जाता है, इनको हैलोजेंस बोला जाता है। और इनके हैलोजेंस जब ये आकर जुड़ेंगे तो इनका कौन सा वर्ड यूज़ होगा हैलोजन का? हैलो, हैलो, ठीक है, हैलो वर्ड यूज़ होगा। तो हमने क्या लिखा? हैलो, हैलो हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले कंपाउंड। फॉर एग्जांपल फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? तो एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमनली अगर मैं इसे पूरे ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को किसी एक सिंबल से रिप्रेजेंट करना हो तो एक्स, तो एक्स का मतलब एफ भी हो सकता है, एक्स का मतलब सी एल भी हो सकता है, एक्स का मतलब बी आर भी हो सकता है, एक्स का मतलब आई भी हो सकता है और एक्स का मतलब ए टी भी हो सकता है, जैसे हमारे घरों में होता है। जैसे सपोज करते हैं आपके जो सरनेम है वो तालियान है, ठीक है, और अब आपके घर में जितने भी हैं वो सब क्या हैं? तालियान, सारे के सारे तालियान हैं। आप सब, मम्मी अपने नाम के पीछे क्या लगाएगी? तालियान। पापा क्या लगाएंगे? तालियान। भाई क्या लगाएगा? तालियान। बहन क्या लगाएगी? तालियान। तो इसका मतलब क्या है? सारे तालियान। अब एक गेट पे आया कोई व्यक्ति, कह रहा जी तालियान जी हैं। अब तालियान जी कौन से वाले? चाचा जी भी तालियान हैं, हमारे कंबाइंड फैमिली है, ताऊ जी भी तालियान हैं, उनके बेटे भी तालियान हैं, उनकी बेटियां भी तालियान हैं, हम भी तालियान हैं। भाई कौन से तालियान से मिलना है? तो जब उन्होंने कहा तालियान, तो तालियान का मतलब हम एक वर्ड से किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इस पूरी तालियान फैमिली को। इसी तरीके से जब हमने कहा एक्स, तो एक्स का मतलब पूरी हैलोजन फैमिली को रिप्रेजेंट हो रहा है। अब वो कहे कि जी अंकुर तालियान से मिलना है, तो अंकुर तालियान, फिर आप क्या होगा? अच्छा आप बैठिए अभी बुला के ला रहे हैं, तो अब आप अंकुर तालियान को मिलाओगे। तो ऐसी अगर मैं कहूँ एक्स, तो इसका मतलब है हैलोजेंस। मैं कहूँ जी हैलोजन में क्लोरीन, तो फिर क्या लिखोगे आप? Cl। तो हैलोजन का जर्नल रिप्रेजेंटेशन होता है एक्स। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? एक्स। एक्स में एफ भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है और I भी हो सकता है। AT क्यों नहीं लिया मैंने? तो AT इसलिए नहीं लिया बच्चों क्योंकि AT जो ये एस्टाटीन है ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, हो गया इसका एक्स। जनरल फार्मूला, भाई किसी कार्बन से तो जुड़ेगा, तो कार्बन वाले कंपाउंड को मैं बोल रहा हूँ R और इसको बोल दिया मैंने X। अब एग्जाम्पल, R जो है वो कार्बन वाला कंपाउंड है जो कि CH3 था, और CH3 कैसे बना था? एक हाइड्रोजन जब मीथेन में से रिमूव हो गया था, तो यहाँ इसकी वैलेंसी खाली है और उसके साथ कौन जुड़ गया? X, कोई हैलोजन। अब इस X की जगह अगर मैं ये लिख दूँ CH3Cl, मैं लिख दूँ CH3Br, मैं लिख दूँ CH3I, तो ये सब क्या हैं? ये सब हैं हैलो हाइड्रोकार्बन। ये कैसे हैं? हैलोजन को क्या बोलते हैं? हैलो हाइड्रोकार्बन। अब इसका नाम कैसे होगा? तो एक कार्बन है, अगर मैं सपोज करो इस वाले का नाम बनाता हूं तो एक कार्बन का नाम क्या होगा? हालांकि नेमिंग में प्रॉपर सिखाऊंगा, लेकिन यहां पर भी थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। एक कार्बन को बोलते हैं मिथ, सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो एन, और Cl को, इनको हम क्या बोलते हैं? हैलो, है ना। तो क्या कैसे होगा? मीथेन, ये तो मीथेन हो गया, और हैलो का मतलब हैलो वर्ड। देखिए इनकी नेमिंग कैसे होगी वो समझिए। इसको बोलते हैं हैलो, मैंने आपको पहले बताया। तो ये क्या है? हैलो का मतलब क्लोरीन होता है, लेकिन क्लोरीन को जब हैलो के टर्म में बोलेंगे तो क्या होगा? क्लोरो। एक कार्बन है तो मिथ, एक कार्बन है तो मिथ, सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो एन, तो नाम क्या बन गया? क्लोरोमीथेन। सपोज करते हैं अगर हमारे पास ये होता CH3I, तो सबसे पहले किसका नाम आता है? हैलो का। हैलो का नाम क्या है? आयोडीन को क्या बोलेंगे? आइडो। एक कार्बन है तो मिथ, सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो एन, तो क्या बन गया? आइडो मीथेन। इसी तरीके से Br होता तो क्या लिखते? Br लिखते तो Br को लिखते हैं ब्रोमो। एक कार्बन है तो मिथ, सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो एन, तो क्या बनता? ब्रोमोमीथेन। इस तरीके से नेमिंग हो जाती है। इसके बाद मैं नेक्स्ट हैलोजन यानी क्लास ले रहा हूँ फंक्शनल ग्रुप की। तो दूसरा फंक्शनल ग्रुप होता है हमारे पास अल्कोहल।
अल्कोहल, अल्कोहल का रिप्रेजेंटेशन होता है OH, यानी जहाँ पर OH आकर जुड़ जाएगा वो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप किससे जुड़ेगा? R से। R मीन्स कार्बनिक कंपाउंड से, तो ये बन जाएगा ROH। इसका एग्जाम्पल लें तो इसका एग्जाम्पल जब हम लेंगे तो इसका एग्जाम्पल क्या बन जाएगा? R की जगह क्या ले लूँ? CH3, और इस खाली वैलेंसी पे कौन जोड़ दें? OH, तो ये क्या बन गया? अल्कोहल। अब नेमिंग करते समय आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी पीछे भी बताया था कि इनकी नेमिंग करते समय, अल्कोहल की नेमिंग करते समय हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं अल्कोहल के लिए? केवल ओल, केवल ओल। तो क्या होगा? एक कार्बन है तो क्या बोलेंगे? मिथ। सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो क्या बोलेंगे? एन। और OH के लिए कौन सा वर्ड लगाते हैं? ओल, तो क्या बन गया? मीथेनॉल। क्या नाम बन गया? मीथेनॉल। सपोज करो अगर ये होता C2H5OH, तो हमें दिख गया अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है। कितने कार्बन है इस बार? 2, तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? इथ। सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो क्या बोलेंगे? एन। और OH को क्या बोलते हैं? ओल, तो क्या बन गया? इथेनॉल, ठीक है। इस तरीके से नेमिंग हो सकती है। अब यानी एक फंक्शनल ग्रुप होता है हमारे पास अल्कोहल, एक फंक्शनल ग्रुप होता है हैलोजन। हैलोजन्स को हैलो वर्ड यूज़ करते हैं और हैलो वर्ड हमेशा पहले आएगा। अभी मैंने इसका नाम बताया क्लोरो, ब्रोमो, फिर बताया था, तो हैलो वाले आगे आते हैं। इनकी नेमिंग कैसे होती है? हैलो एल्केन। और मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था हैलोफोर, हैलो तो अभी बताया, हैलोफोर कोई भी हैलोजन, जैसे इसकी बात करूँ तो हैलो को हमने ले लिया क्लोरो। एल्क माने होता है नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है? एक, तो एक कार्बन को बोलते हैं मिथ। और एन माने सारे बॉन्ड सिंगल, तो क्या बन गया? क्लोरोमीथेन। तो इनका नेमिंग होता है ऐसे। अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आता है बच्चों हमारे पास एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन होता है, आप चाहो तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, यानी एक्सपेंड करोगे तो ऐसे रिप्रेजेंट होगा, और इस मॉलिक्यूल को बंद करके लिखोगे तो ऐसे रिप्रेजेंट होगा। एक ही बात है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। इसे बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। ये किसी से जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा? RCHO। R माने कोई भी कार्बनिक कंपाउंड, जैसे मैंने लिख दिया CH3, और ये CHO आगे लगा दिया तो क्या बन गया? CH3CHO। अब कितने कार्बन हैं? एक तो कंपाउंड में था और एक इस ग्रुप में भी कार्बन है, तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को क्या बोलेंगे? इथ। सारे बॉन्ड सिंगल हो तो क्या बोलते हैं? एन। और देखिए अब एल्डिहाइड ग्रुप के लिए, ये जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? अल। केवल कितना वर्ड यूज़ करते हैं? अल। तो क्या हो जाएगा? 2 कार्बन थे तो इथ, सारे बॉन्ड सिंगल थे तो एन, और एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है तो एल्डिहाइड के लिए लगाएंगे अल, तो क्या बन गया? इथेनल। तो इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप का नाम भी हो गया। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चों, मैं यहाँ लिख देता हूँ, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। देखिए यहाँ और यहाँ डिफरेंस है, यहाँ H के साथ O नहीं है। अगर यहाँ H के साथ O नहीं है तो ये है एल्डिहाइड, और यहाँ H के साथ O है तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी एसिड ग्रुप बन गया। तो हम इसको जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? RCOOH। देखो ये COOH लिख दिया। अब R की जगह हमने ले लिया CH3 और आगे लगा दिया COOH। कितने कार्बन है? इस बार फिर फंक्शनल ग्रुप में भी कार्बन है, तो 2 कार्बन है तो कितना होगा? इथ। सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो क्या बनेगा? एन। और इस कार्बोक्सिलिक एसिड को भी मैंने पीछे बताया था, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? ओइक एसिड। कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? ओइक एसिड। तो ये क्या बन गया? इथेन ओइक एसिड। तो नाम क्या बन गया? इथेनोइक एसिड। तो देखिए मैंने कितने फंक्शनल ग्रुप बताए। पहला फंक्शनल ग्रुप था आपका हैलोजन, जिसको हैलो वर्ड से यूज़ करेंगे। दूसरा फंक्शनल ग्रुप था अल्कोहल, जिसको OH से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, जिसको एल्डिहाइड के AL वर्ड यूज़ करते हैं। और चौथा है कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ग्रुप, जिसको हम ओइक वर्ड से यूज़ करते हैं। तो ये हो गए। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो चलिए मैं यहाँ बना देता हूँ चार्ट, क्योंकि यहाँ नीचे हो सकता है आपको दिख ना रहा हो। तो अगला चार्ट अगर मैं यहाँ बनाता हूँ, यानी अगला फंक्शनल ग्रुप को यहाँ रिप्रेजेंट करता हूँ, तो वो फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा वो भी चेक कर लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड हमने कर लिया। अगला मैं आपको बताता हूँ कीटोन। कीटोन, इसका एग्जाम्पल भी दिया था। कीटोन में क्या होता है? इसका रिप्रेजेंटेशन होगा ये, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। और ये हमेशा 2 कार्बन के बीच में जुड़ता है, तो क्या होगा? R सिंगल बॉन्ड CO और R डैश, यानी ये दूसरा R है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो इसका एग्जाम्पल लिख लो आप, CH3 सिंगल बॉन्ड CO C2H5। R डैश का मतलब ये कार्बन दूसरा होगा, C2H5। अब देखिए कितने कार्बन हैं? 1 2 3,
2 तो ये रहे, 2 कार्बन ये रहे, तीसरा चौथा, 4 कार्बन है, 4 कार्बन को हम लोग बोलते हैं ब्यूट। सारे बॉन्ड सिंगल दिख रहे हैं तो इसलिए हो गया एन। और कीटोन के लिए कौन सा वर्ड बताया था? ओन। तो क्या बन जाएगा? ब्यूटेनॉन। तो एक फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कौन सा होता है? कीटोन, जो कि हमेशा CO ग्रुप होता है और बीच में लिखा जाता है, चाहे आप इसको ऐसे लिखिए चाहे आप इसको ऐसे लिखिए बंद करके, ठीक है। तो ये नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है। कीटोन के बाद नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमारे पास आता है ईथर। ईथर, अब ईथर का क्या होता है? जब मैंने अभी बताया था नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप में कि जब ऑक्सीजन बीच में हो और दोनों साइड R हो, यानी R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, तो इसको क्या बोलते हैं? जब केवल ऑक्सीजन बीच में हो तो ये ईथर ग्रुप है, ईथर फंक्शनल ग्रुप है। जैसे R की जगह मैंने ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो क्या होगा? कितने कार्बन हैं? 2। आज दोनों को ही क्या बोलते हैं? दोनों को ही क्या बोलते हैं? देखिए यहां नाम बनता है एल्काइल मिथाइल। देखिए तो क्या होगा? मिथाइल मिथाइल ईथर। इसका नाम थोड़ा सा स्पेशल होता है, इसको ना ऐसे बनाते हैं। देखिए इस CH3 को मिथाइल भी बोलते हैं, तो इसको क्या है? मिथाइल मिथाइल, और इस O ग्रुप को बोलते हैं ईथर, तो इसका नाम बना मिथाइल मिथाइल ईथर। और ये कौन सा ग्रुप है? ईथर ग्रुप है। तो ये भी क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। अब जैसे जैसे देखिए R के साथ CH3 के साथ जैसे जैसे ये जुड़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती जा रही है। जैसे OH जुड़ा तो वो अल्कोहल बन गया, पीने वाली चीज़ बन गई, वाइन में डलने लगा। CHO ग्रुप जुड़ा तो ये खुशबू वाली चीज़ बन गई। एल्डिहाइड जितने भी होते हैं सब खुशबू वाली, जैसे जितनी भी फ्रेग्रेंस वाली चीज़ें होती हैं, हमारे खाने में फ्लेवर डलता है या कोई भी खुशबू वाली चीज़ होती है उसमें एल्डिहाइड होता है, तो देखिए खुशबू वाली चीज़ बन गई। COOH ग्रुप जुड़ा तो एसिड बन गया, जैसे टार्ट्रिक एसिड, जैसे एसिटिक एसिड। सिरका जो होता है एसिटिक एसिड, उसमें यही एसिड होता है तो एसिडिक नेचर आ गया। जैसे कीटोन जुड़ा, ठीक है, तो ये भी फ्रेग्रेंस वाली चीज़ें बन गई। ईथर जुड़ा तो ये एक्सप्लोसिव बन गया, यानी जहाँ विस्फोटक होते हैं ना, एक्सप्लोसिव जहाँ फटते हैं बम बम टाइप के, उसके अंदर ये होता है। तो जैसे जैसे फंक्शनल ग्रुप जुड़ते जा रहे हैं वैसे वैसे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ चेंज होती जा रही हैं। तो इसीलिए फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करते हैं कि उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, और बेसिकली आपके सिलेबस में यही सब कंपाउंड्स हैं। कंपाउंड यानी फंक्शनल ग्रुप है, होते तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं लेकिन बेसिकली हमें इन्हीं फंक्शनल ग्रुप को डील करना है। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको एल्काइल ग्रुप और होमोलोगस सीरीज बताता हूँ। लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। तो होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसको रब कर रहे हैं, ठीक है, इसको सबको रब कर रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप वाले चार्ट को मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। अब जब हमने इसको रब कर दिया तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के बाद हमें एक कंडीशन और पता होनी चाहिए, और वो होती है, क्योंकि ये देखिए मैं ये सारी चीज़ें हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, उनकी नेमिंग कैसे करते हैं, उनका नामकरण कैसे करते हैं, उसको यानी नेमिंग को समझने के लिए हमें फंक्शनल ग्रुप को समझना जरूरी था, और फंक्शनल ग्रुप के साथ हमें एक छोटे से टॉपिक को और समझना जरूरी है, दैट इज़ एल्काइल ग्रुप। जब हमें ये दोनों टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे तो हम इजीली नेमिंग कर पाएंगे। और नेक्स्ट क्लास हमारी IUPAC नेमिंग यानी नोमेनक्लेचर की ही होगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ एक और कंडीशन, दैट इज़ एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? तो एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं इसको पहले मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन भी लिख दूंगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास क्या है, एक कार्बन है, एक कार्बन को क्या बोलता हूँ मैं? मिथ। और हमें पता है कि एक कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है, 4 बॉन्ड बनाएगा। तो हमने जब इसके साथ 4 बॉन्ड बना दिए तो ये क्या बन गया? मिथ। सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो एन क्या बन गया? मीथेन। यानी ये CH4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये क्या है? मीथेन है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मेरे पास दूसरा कार्बन है और एक कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड बना रहा है और इनको टेट्रावेलेंट करना है, तो क्या होगा? 4 बॉन्ड बनाने के लिए एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ बॉन्डिंग कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के बाद एक हाइड्रोजन यहाँ शेयरिंग कर लेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ शेयरिंग कर लेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ शेयरिंग कर लेगा। और इस मॉलिक्यूल को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 कार्बन है तो C2, 3 और 3 6 H6। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को क्या बोला जाता है? 2 कार्बन को बोलते हैं ETH, और सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो क्या बोलते हैं? एन। तो क्या बन गया? इथेन। यानी ये मॉलिक्यूल है इथेन का, ये मॉलिक्यूल है मीथेन का, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, 3 कार्बन है और कितने? 8 हाइड्रोजन है, तो क्या होगा? 3 कार्बन ने वर्सेटाइल नेचर दिखाया, चैन बना ली, और सबको सैचुरेटेड करने के लिए हमने 8 हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से जोड़ दिए,
ताकि सारे कार्बन्स का टेट्रावेलेंसी पूरी हो जाए, 4 बॉन्ड बन जाएं और हाइड्रोजन का डुप्लेट फुलफिल हो जाए। आप देखिए इस कार्बन के रेस्पेक्ट में 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सबका टेट्रावेलेंट है और कार्बन का डुप्लेट फुलफिल है, 2 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके। यहाँ क्या है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रॉप। सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो इसके लिए हम इसे बोल देंगे एन, तो नाम क्या बन गया, प्रोपेन। अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, मुद्दा है ये। तो देखिए अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, जब मीथेन में से एक हाइड्रोजन आप निकाल दो, जब मीथेन में से एक हाइड्रोजन आप निकाल दोगे तो ये क्या बचेगा, जब एक हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा तो ये क्या बचेगा, CH3 और एक वैलेंसी खाली। इसी तरीके से जब इथेन में से आप एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो ये क्या बन जाएगा, C2H5 और एक कार्बन की वैलेंसी खाली। इसी तरीके से प्रोपेन में से, इस वाले मॉलिक्यूल में से C3H8 में से जब आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर दोगे तो ये बन जाएगा C3H7 और एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, जो हाइड्रोजन गया उसके लिए वैलेंसी खाली हो जाएगी। ठीक है, तो जब वैलेंसी खाली हो जाएगी, जैसे यहाँ CH4 का मॉलिक्यूल था, इस मॉलिक्यूल में देखिए आप, ये CH4 का मॉलिक्यूल था, इस CH4 के मॉलिक्यूल में अगर मैं एक हाइड्रोजन निकाल दूँ तो ये क्या बचेगा, CH3, ये वाली सिचुएशन जिसको मैंने कॉम्पैक्ट करके लिख दिया और एक वैलेंसी खाली। इसी तरीके से C2H6 का मॉलिक्यूल था, इसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो क्या होगा, C2H5 बचेगा और एक वैलेंसी खाली, इसको हमने ऐसे दिखाया। इसी तरीके से इस प्रोपेन वाले मॉलिक्यूल में हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो क्या बचेगा, C3H7 और एक वैलेंसी खाली। ठीक है, और इसी को बोला जाता है अल्काइल। जैसे ये मीथेन था, तो जब मीथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो ये बन जाता है मिथाइल, ये बन जाता है मिथाइल। इसको क्या बोलेंगे, आप इसे मीथेन नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, मिथाइल। जब इथेन में से एक हाइड्रोजन आप रिमूव कर दोगे तो ये हो जाएगा इथाइल। इसी तरीके से ये है प्रोपेन, तो प्रोपेन में से आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। तो अब आपको समझ में आ गया अल्काइल ग्रुप कौन सा होता है, जब किसी अल्केन वाले मॉलिक्यूल में से, अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, अल्काइल। यानी इसकी जर्नल कंडीशन क्या होगी स्टूडेंट, तो जर्नल कंडीशन ये होगी कि हमारे पास कोई भी अल्केन हो, कोई भी अल्केन हो, उसमें से अगर एक हाइड्रोजन जा रहा है, एक हाइड्रोजन माइनस हो रहा है, तो जो मिलेगा, जो बच जाएगा उसको क्या बोलेंगे, अल्काइल। जैसे मीथेन हुआ तो एक हाइड्रोजन गया तो मिथाइल, इथेन हुआ तो इथाइल, प्रोपेन हुआ तो प्रोपाइल। सपोज करते हैं ब्यूटेन होता, C4H10, इसको बोलते हैं ब्यूटेन, तो ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन जाता तो क्या बन जाता, C4H9, तो ये क्या हो जाता, ब्यूटाइल, ये क्या हो जाता, ब्यूटाइल। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप। अब ये अल्काइल ग्रुप अनसैचुरेटेड होता है, इसके साथ जो भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा उसी की प्रॉपर्टी ले लेगा। तो क्लियर हो गया अल्काइल ग्रुप क्या होता है। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो बचा हुआ कंपाउंड अल्काइल कहलाता है। मीथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो मिथाइल, इथेन में से रिमूव होगा तो मिथाइल, ब्यूटेन में से रिमूव होगा तो ब्यूटाइल, पेंटेन में से रिमूव होगा तो पेंटाइल, हेक्सेन में से रिमूव होगा तो हेक्साइल, हेप्टेन में से रिमूव होगा तो हेप्टाइल। इस तरीके से बन जाएगा। तो आप देख लिया होगा ये। अब हम इसकी डेफिनेशन भी कवर कर लेते हैं। अब डेफिनेशन क्या कहती है वो समझते हैं। डेफिनेशन कहती है when one hydrogen is removed from any alkane, alkyl group is formed, alkyl group is formed। जब किसी भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो जो ग्रुप बचेगा वो क्या कहलाएगा, अल्काइल कहलाएगा। यानी ये है हमारे पास अल्केन, अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, एक हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद जो भी ग्रुप बचेगा वो क्या कहलाएगा, अल्काइल। फॉर एग्जांपल ये था हमारे पास मीथेन CH4, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो ये मीथेन से बन गया मिथाइल, ये मीथेन से बन गया मिथाइल। इसी तरीके से ये है इथेन, इथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो इथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव होने पर बन जाएगा इथाइल। ठीक है, इसी तरीके से C3H8 प्रोपेन है, प्रोपेन से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो बन जाएगा प्रोपाइल, ब्यूटेन से होगा तो ब्यूटाइल, पेंटेन से होगा तो पेंटाइल। इस तरीके से। और ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन टेट्रावेलेंसी शो नहीं करता है। तो टेट्रावेलेंसी को शो कराने के लिए
इसमें जहाँ से हाइड्रोजन हटा है वहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप आकर ऐड हो जाएगा, और जैसे ही वो फंक्शनल ग्रुप ऐड होगा इस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ उस फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर फाइनलाइज हो जाएंगी, और एल्काइल ग्रुप बन से कोई वो प्रॉपर मॉलिक्यूल बन जाएगा। वो अल्कोहलिक ग्रुप बन सकता है, वो कीटोनिक ग्रुप बन सकता है, वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन सकता है। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये फंक्शनल ग्रुप और अल्काइल ग्रुप की। अगर आपको नोमेनक्लेचर सीखना है, IUPAC सीखनी है, ठीक है, कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो आज वाली क्लास को बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे तरीके से देखिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको होमोलोगस सीरीज़ और IUPAC नोमेनक्लेचर डिस्कस कराऊंगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।